हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने मार्केट का सिनेरियो और इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए उस पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप कंसेप्ट समझ पाए और आप अपनी पकड़ स्टॉक मार्केट पर मजबूत कर पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके कंसेप्ट को आप समझे। आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज रिस्की, सो बिफोर इन्वेस्टिंग please do your own research or consult your investment advisor. Purpose of this video is purely educational. यह बहुत एसेंशियल होता है कि स्टॉक मार्केट की समझ को मजबूत करने के लिए उसके फंडामेंटल को समझे। आपकी सेवा में हम कुछ कोर्स प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि drvisram.graphy.com पर अवेलेबल है। आप उस साइट को विजिट करें, वहां एक फ्री कोर्स है जिसे आप देखें, 1 घंटा समय व्यतीत करें। अगर वह कोर्स आपको अच्छा लगा तो पेड कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए 15 आवर्स का इन्वेस्टमेंट और फ्यू थाउजेंड रुपीज एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगा और इसका कोई पैरेलल नहीं होता। चलिए हम आज के चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बाजार काफी गिर चुका है। निफ्टी पिछले 15-20 दिनों से रेगुलर गिरता ही जा रहा है। बीच में कभी कभी थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन फिर यह गिरना कंटिन्यू करता है। इसके दो बड़े कारण थे। एक यूएस का अनसर्टेनिटी था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गया और उनके जीत की खबर में बाजार ने एक अच्छा कमबैक किया था, लेकिन वह कमबैक बहुत टेम्पररी रहा। दूसरा कारण है कि एक बहुत बड़ा कारण है एफआईज का इंडिया मार्केट से निकलने का मतलब यह नहीं कि वो छोड़ के जा रहे हैं, बट कुछ दिनों से वह काफी बेच रहे हैं। उनके बेचने का दबाव हमेशा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया था और चाइना मार्केट एफआईज के लिए काफी सस्ता दिख रहा था। चाइना में पिछले 3 साल से कोई ग्रोथ नहीं हुआ था, वह एक रीजन था। दूसरा रीजन शायद यह भी हो सकता है कि इंडियन सिचुएशन में अगर आप यहाँ के कैपिटल गेन टैक्सेशन को देखें तो पिछले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया। हालांकि उसमें कुछ एक्सप्लाइनेशन किया गया, दूसरे एसेट क्लास को भी उसमें लाया गया है, लेकिन यह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और इसके साथ जो गवर्नमेंट का ट्रेंड दिख रहा है, जो वर्ल्ड वाइड जो कैपिटल गेन के टैक्सेशन को अगर आप देखेंगे तो लगता है अगले 3-4-5 साल में कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और बढ़ेगा और यह 15% या 20% के लेवल में जाके रुकेगा। इन चीजों को देखते हुए एफआई जहां की अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, वो भी इसलिए वो बुक करके जाना चाहते हैं ताकि वो कम रेट में टैक्स दे और उस पैसे को दूसरे मार्केट में डिप्लॉय कर सके। चाइना ऐसा मार्केट उनके लिए आज एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पिछली वीडियो में मैंने एक कहानी कहा था, एक रोनाल्ड रीड की कहानी मैंने आपको बताई थी कि रोनाल्ड रीड एक जैनिटर हुआ करते थे और जब उन्होंने 92 इयर्स के एज में जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, उस समय उनका नेटवर्थ $8 मिलियन का था, जो कि यूएस के टॉप 1% लोगों का होता है। और यह मैं आपको नहीं बताया कि उन्होंने $8 मिलियन का क्या किया। क्या अपने परिवार के लिए छोड़ के गए? नहीं, अपने परिवारजनों के लिए केवल $2 मिलियन उन्होंने छोड़ा और $6 मिलियन उन्होंने चैरिटी में दिया। हॉस्पिटल्स एंड अदर्स इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने देके गए। वह एक बहुत सिंपल जीवन जिए। उसी समय एक दूसरा जेंटलमैन थे यूएस मार्केट में, काफी पढ़े लिखे थे, जिनका नाम रिचर्ड फस्कॉन था। वह हार्वर्ड ग्रेजुएट थे, काफी लाइक एस्टेब्लिश थे। 40 साल की उम्र में कंपनी का सीईओ हो गए, काफी पैसा कमाया, बहुत चर्चित थे, हर जगह उन्हें जाना जाता था। उन्होंने 40 साल में ही रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद क्या किया? उन्होंने कई विला बनाए, जो कि एक 11 एकर्स के एरिया में एक विला बनाए, काफी लोन लिए और उसी समय 2008 आ गया, जहां की सब प्राइम क्राइसिस के चलते बाजार टूटा और वह बैंकक्रप्ट घोषित कर दिए गए। अपने को उन्होंने बैंकक्रप्ट घोषित कर लिया और बैंकक्रप्ट घोषित करने के बाद उनके प्रॉपर्टीज औने पौने दाम में बेच दिए गए, 75% डिस्काउंट में बेचे गए और फाइनली उनका अंत सही नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में 2 ऑप्शंस है और बाजार केवल फियर ऑफ ग्रीड से चलता है। मिस्टर फस्कॉन ग्रीड में फंसे थे और मिस्टर रीड अगर उनका इन्वेस्टमेंट देखे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, चाहे बाजार उनके करीब 50-60 साल के करियर में जो बराबर ही इन्वेस्ट करते रहे, बाजार कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, इन्वेस्ट करते रहे। बहुत सिंपल जीवन जिया उन्होंने और जो पैसा उन्होंने अकुमुलेट किया उसका सदुपयोग किया। तो दोस्तों, द बॉटम लाइन इज माई फीलिंग, you may agree, you may not agree. If you decide living a
simple life. If your mission becomes bigger than your own personal self, you will accumulate a lot of money. And those money has to go back to the society in one way or other. I'm not saying don't leave that money for your family. He has given, let's say, 80%. You may not give 80%, but good amount of money should be given to the charity, to the society which has supported you to come up here. इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आज चूंकि बाजार गिरा है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाजार ग्रीड और फियर से चलता है। ग्रीड कब होता है? जब 24,000 26,000 का निफ्टी था, लोग बोलते थे कि 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ग्रीड बढ़ता जाता है। और फियर कब होता है? जब बाजार गिरना शुरू होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल आर इन फियर। टुडे 9% के करीब निफ्टी टूट चुका है, और टूटने के बाद लोग काफी फियर में है, सोचते हैं क्या करें, सब बेच के निकल जाए क्या। अगर बाजार 20% भी टूटता है, अगर 10% और भी टूटता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया, ये आप इसको जानिए। बाजार में बने रहना ही एक ऑप्शन है। अगर आप बने रहेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। तो फिर अपने को क्या करना चाहिए? मेरी यह सलाह, मैं यह सोचता हूं, मैं अपने पोर्टफोलियो के पास मैं जो कर रहा हूं कि जहां जहां वीक शेयर्स है या ऐसे शेयर्स जिसका की वैल्यूएशन काफी उल्टा है, 60 पी है, 70 पी है, और वहां हमारा प्रॉफिट है, उसको हम बुक करके निकल रहे हैं, और उस पैसे को आप डिप्लॉय कर रहे हैं लार्ज कैप में जहां की वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। निफ्टी 50 स्टॉक्स में, निफ्टी 50 स्टॉक्स में जैसे एचडीएफसी बैंक आता है, रिलायंस है, आपका नेस्ले है, एशियन पेंट्स है, इस तरह की और कंपनियां है, टोटल 50 कंपनियां है। इन कंपनियों के वैल्यूएशन को देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पिछले 2-3 साल में इसमें हार्डली कोई मूवमेंट हुआ है, वहां डिप्लॉय हम कर रहे हैं। आपको हम यह दिखाना चाहेंगे कि लेट्स लुक एट सम चार्ट एक्चुअली, और जिसे आपको यह होगा, या निफ्टी 50 का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। निफ्टी 50 का देखिए मूवमेंट कैसे हुआ, पिछले एक साल का यह प्लॉट है, या अपर लिमिट और लोअर लिमिट के ऊपर में या वेरिएशन के साथ चलता रहा है। उसके बाद यह ब्रेक हुआ है, यहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, लेकिन रुका नहीं, यहाँ आ चुका है। हो सकता है यहाँ से पहले कुछ और भी टूटे, या लेकिन यह चैनल, इसको हम चैनल कहते हैं, चैनल के से बाहर निकल चुका है, नीचे गिर चुका है। इसलिए अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन दिक्कत हो तो निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रश्न आता है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कैसे करें? इसके लिए निफ्टी 50 बीज होता है। निफ्टी 50 बीज जो कि निप्पन इंडिया का है या ईटीएफ है, इसका प्राइस भी यहाँ पर आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि अगर निफ्टी के चार्ट को आप देखें तो पिछले एक साल में शादी कोई मौका रहा है कि अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग द चैनल सो मच, इट हैज आल्सो शोन अ सिग्नल ऑन आरएसआई चार्ट। आरएसआई में ओवरसोल्ड का पोजीशन दिखा रहा है, इसका मतलब है खरीदने का वक्त आ गया निफ्टी, और हो सकता है थोड़ा और गिरे। इसलिए निफ्टी में निवेश कर सकते हैं, बड़ा ही सॉलिड निवेश होगा। और आज के बाजार को देखते हुए, इस वोलेटिलिटी को देखते हुए, यह एक रॉक सॉलिड निवेश होगा। अगर 2-3 साल का नजरिया है तो आपको 15-20% का रिटर्न यहाँ मिलना बहुत ही करीब करीब निश्चित दिखेगा। और उसी हिसाब से मैंने आज कुछ इन्वेस्ट किया है निफ्टी बीज में, और अगर थोड़ा और भी टूटता है, जब जब टूटेगा इसमें हम ऐड करते रहेंगे। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और आपको यह अच्छा लगा, यह स्टडी अगर आपको अच्छा लगा, तो आप निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं। बड़ा ही सॉलिड केस है, लार्ज कैप का केस है, और इंडिविजुअल शेयर सिलेक्शन के जो हैसल्स होते हैं उससे बाहर है। क्योंकि निफ्टी में टीसीएस ऐसे भी स्टॉक है, इन्फी है, बहुत सारे स्टॉक है। इंस्टेड ऑफ बाइंग वन, it may be good idea because it has fallen a lot actually to take a position on Nifty, and that is what appears very very prudent today. तो दोस्तों, आज के शॉर्ट वीडियो में हमने यह बताया कि जब दुनिया डरती हो उस समय आपको ग्रीडी होना चाहिए, जब दुनिया ग्रीडी हो उस समय आपको डरना चाहिए। यह एक समय है जबकि सारे लोग डर रहे हैं गिरते हुए बाजार को देख करके। सो इसलिए एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर यह एक टाइम है जिसमें आप ग्रीडी हो। ग्रीडी होने का क्या मतलब है? आप इसमें निवेश करें, और कहाँ निवेश करें? आप मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करने का यह वक्त नहीं है। मिड कैप में भी आप कर सकते हैं, बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और सिलेक्टिव होने के लिए बहुत स्किल चाहिए। इसलिए मेरी यह सलाह है कि लार्ज कैप में जहां की वैल्यूएशन काफी इंटरेस्टिंग है वहां आप निवेश करें, या उससे भी अच्छा ऑप्शन मुझे दिखता है निफ्टी 50 ईटीएफ ले, जिसका जब निफ्टी 20 का हमने जो निप्पन इंडिया का है, और भी ईटीएफ्स है, लेकिन निप्पन इंडिया निफ्टी 20 जिसे हम बोलते हैं, काफी प्रचलित ईटीएफ है, उसमें आज हमने कुछ निवेश किया है। अगर आपको अच्छा लगे, आपको अगर उचित लगे तो आप भी निवेश करें। और इस मौके पर जब दुनिया घबरा कर भाग रही है, आप डटे रहे, बने रहे, और आपको मैं जरूर भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आपका डटे रहना और बने रहना
आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही चमकाएगा। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।